जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मुझ मिसेस धर्म पॉल काओ आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, आज का विषय है परमेश्वर द्वारा आदम और हवा का अदन की वाटिका से निकाले जाने का क्या कारण था। परमेश्वर ने आदम व हवा को इसलिए बनाया कि वह हमेशा तक उनके साथ प्रेममय व व्यक्तिगत संबंध रख सके। परमेश्वर ने मनुष्य को त्रिएक प्राणी मतलब देह प्राण आत्मा के रूप में बनाया। जिस समय शैतान ने आदम और हवा को उकसाया कि वे परमेश्वर का विरोध करें व आज्ञा का उल्लंघन करें, मतलब शैतान चाहता था कि आदम और हवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें। पर उन सब बातों का परिणाम क्या हुआ, आप निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक 3:9-13 में हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, मेरे भाइयों बहनों, यहाँ बहुत अहम बात है नोट करने के लिए। आप पढ़ेंगे, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है। यानी कि आदम ने साफ साफ स्त्री के ऊपर दोष लगा दिया है ना। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यहाँ पे स्त्री ने सर्प के ऊपर दोष लगा दिया। मेरे भाइयों बहनों, आदम और हवा ने क्या क्या गलतियाँ की? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, पहली गलती। दूसरी गलती, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। तीसरी गलती, वे लोग शैतान के बहकावे में आ गए। और जो चौथी जो गलती है, वो सबसे अहम बात यह थी कि आदम ने हवा पर दोष लगाया और हवा ने सर्प पर दोष लगाया। और मेरे भाइयों बहनों, कई बार हम सब लोग भी कई बातों को लेकर एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। झूठ बोलकर शैतान ने मनुष्य जाति को पाप में गिरा दिया। यह एक बड़ा कारण रहा है जिससे हम लोग परमेश्वर के मार्ग व सत्य से दूर चले जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान झूठ बोलता व इस संसार के अविश्वासियों के मनों को अंधा कर देता है कि वे सुसमाचार को ना समझें। आप पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियों की 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। संसार के अंत में भी झूठ बोलना शैतान का मुख्य कारण होगा, जिससे वह बहुत से लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने में प्रयोग करेगा। जैसे आदम और हवा का भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति बलवा करने के लिए प्रयोग किया, और आज भी संसार में कर रहा है। देखिए, प्रकाशित वाक्य का 20:8 में आप पढ़ सकते हैं, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जितनी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। मेरे भाइयों बहनों, संसार में यह परमेश्वर के विरुद्ध शैतान का अंतिम विद्रोह है। बाइबल में स्पष्ट है कि 1000 वर्ष की अवधि में जन्म लेने वाले अनेक मनुष्य मसीह की प्रत्यक्ष प्रभुता को त्याग कर शैतान और उसमें झूठ को स्वीकार करेंगे। तब परमेश्वर के न्याय द्वारा संपूर्ण विनाश कर दिया जाएगा, यानी कि पूरे जगत का अंत कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को पता था कि आदम और हवा शैतान के बस में आ गए थे,
और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे लोग जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के न खा लें। और अगर उन्होंने जीवन के वृक्ष का फल खा लिया तो वो सदा जीवित रहते। इसलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और परमेश्वर ने अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हर एक मसीह को तैयार रहना है, स्थिर रहना है, जब लगातार जीवन मृत्यु की स्थिति शैतान के उगने के द्वारा आएगी, जिससे व्यक्तिगत जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्कूल, कलीसियाओं में तथा कई कार्यों पर आएगी। तब हम सब मसीहों को तैयार रहना चाहिए। आदम हवा की तरह उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, जैसा हम पहले देख चुके हैं एवं पढ़ चुके हैं। एक दूसरे पर दोष लगाना, झूठ बोलना, आज्ञा न मानना, ये सारी बातें शैतान की ओर से हैं। आप सब परमेश्वर में अपना जीवन सत्यता से बिताइए, सच्चाई से बिताइए, करुणा, दया और प्रार्थना में लवलीन होकर अपना जीवन बिताइए। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा कि जब उन्होंने आदम से पूछा तो आदम ने हवा पे दोष लगा दिया, और जब हवा से पूछा तो हवा ने सर्प मतलब शैतान पे दोष लगा दिया। ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोहण करना, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और परमेश्वर से उन्होंने झूठ बोला। एक तरीके से उन्होंने झूठ भी बोला कि मैं नहीं खाना चाह रहा था। मतलब आदम का अर्थ था कि मैं नहीं खाना चाह रहा था, जो स्त्री तूने मेरे साथ दी थी उसने मुझे खिलाया। जब स्त्री से पूछा तो स्त्री ने सर्प यानी कि शैतान के ऊपर दोष लगा दिया कि मैं नहीं खाना चाह रही थी, मतलब उसके कहने पे खाया। तो ये सारी बातें, इन बातों में आदम और हवा ने परमेश्वर से झूठ भी बोला और एक दूसरे के ऊपर दोष भी लगाया, और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष का फल ना खाना। उन्होंने उनकी आज्ञा को ना माना। परमेश्वर ने उनको क्या कहा था कि अगर आप ये फल खा लोगे तो मृत्यु को पाओगे, मृत्यु हो जाएगी। मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को बहुत सारी बातें हैं हम मनुष्यों के बारे में जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हमें अपने परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी न दोष लगाया जाए। आप सब हर एक बात में परमेश्वर के आगे पवित्र रहिए, परमेश्वर की प्रार्थना में रहिए, उनकी आज्ञाओं में, उनके वचनों में रहिए, क्योंकि ये सच है जैसा लिखा गया है और कहा भी जा रहा है कि अब ये संसार का अंतिम चरण चल रहा है। अब मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर और आपके परिवारों में होता रहे। आमीन। जय मसीह की।